एक्ने और एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना बंद ही नहीं होता। मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे PCOS है? क्या खाने से PCOS की समस्या और गंभीर हो सकती है? PCOS एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम एक लड़की थी अनजानी सी, इर्रेगुलर पीरियड्स और PCOS से वो डरती थी। मम्मी से छुपा के, बॉयफ्रेंड को बिना बताए, डेट्स मिस हो जाने पे कई नुस्खेबाज बाबा उसे मिलती और पूछती, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? क्या मुझे भी मेरे भाई की तरह मूछें और दाढ़ी आएंगी? और हर बाबा मुस्कुरा के कहता, बालिके तुम बस जल्दी शादी कर लो। बहन, अगर तुम भी इस अनजानी लड़की की तरह तिथर बिथर भटक रही हो तो भटकते भटकते सही जगह पहुंची हो, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड्स इर्रेगुलर होते क्यों हैं, PCOS आखिर होता क्या है, उसे अवॉइड और सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह क्या होती है, और सबसे जरूरी सवाल कि इज अर्ली शादी रियली द रामबाण उपाय फॉर PCOS? लॉल, इट्स नॉट। मूविंग ऑन विद PCOS के बारे में सब कुछ। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं कि PCOS है क्या। PCOS में औरतों के हार्मोन्स का इम्बैलेंस पाया जाता है, यानी कि इस डिसऑर्डर में हमारे शरीर में मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा सोचिए कि हमने एक मैजिकल पोटली में कई सारे सेब अच्छी तरह से कॉटन कवर्स में रखे हैं, ऐसी जगह पे जहां उन्हें हवा और लाइट अच्छे से मिलती रहे। हर रोज एक सेब वहां से कम होता है एंड इट इज मैंडेटरी, वरना सारे सेब खराब हो जाएंगे। एक दिन धूप बहुत तेज हो जाती है और इस प्रोसेस में सेब बाहर जा ही नहीं पाता और वो बाकी सेबों को खराब कर देता है। पोटली आपकी ओवरीज है, जिसमें लाइफ टाइम के लिए इनफ हो इतने सेब यानी एग्स होते हैं, जो फॉलिकल्स नामक कवच में छुपे होते हैं। PCOS के कंडीशन में ओवरीज के फॉलिकल से मैच्योर एग निकल नहीं पाता, उसका ओवल्यूशन नहीं होता और इस वजह से बाकी फॉलिकल्स पड़े पड़े पानी से भरे थैलियां बनकर रह जाती है। इन्हें कहते हैं सिस्ट्स। इसीलिए इस कंडीशन को कहते हैं PCOS। P स्टैंड्स फॉर पॉली यानी मल्टीपल, C स्टैंड्स फॉर सिस्ट से रिलेटेड, और ये पाए जाते हैं ओवरीज में, इसीलिए इन्हें ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। और ये डिले होता है LH की वजह से। LH जब फॉलिकल से मिलता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं, यानी मर्दों के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसके मेरे शरीर पे डायरेक्ट इफेक्ट्स क्या होते हैं? कितना भी स्किन और हेयर केयर कर लूं, फिर भी एक्ने और एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना बंद ही नहीं होता। अगर ये हमारे साथ हो रहा हो, देन शायद PCOS की वजह से हमारे शरीर में ये चेंजेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज रिस्क, हार्ट डिजीजेस, हाई BP, अबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल और फर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाना भी इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बट हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है इफ वी आर डिटरमाइंड टू गेट रिड ऑफ PCOS फ्रॉम द रूट। मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे PCOS है? PCOS भले ही ओवरीज में गांठ बन जाने की समस्या है, पर उसके लक्षण पूरे शरीर में दिखते हैं, जिन्हें हम जितना जल्दी पकड़ेंगे उतनी जल्दी उन्हें ठीक कर पाएंगे। पहला पॉइंट, पीरियड यानी कि डेट आने में ऊपर नीचे हो सकता है आपके पीरियड्स लेट आए, कम आए, हेवी फ्लो में आए या आए ही ना। अगर आपके पीरियड्स साल में 8 से कम बार आ रहे हैं तो PCOS का गहरा खतरा है और डॉक्टर से मिलने का सही टाइम आ गया है। सेकेंड सिम्टम, आपका वजन कमर के एरिया में बढ़ेगा
और उस वजन को कम करने में काफी समय अगर लगे तो वो भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिसकी ओर हमें गौर करना चाहिए। तीसरा सिम्टम, हेयर ग्रोथ और लॉस। शरीर में मेल हार्मोन के बढ़ने की वजह से आपके बॉडी में अलग अलग जगह बाल बढ़ सकते हैं, जैसे कि चेहरे पर, चेस्ट पर, बैक पर या फिर थाइस पर। हेयर लॉस भी हो सकता है माथे के साइड एरिया में। नेक्स्ट सिम्टम इज पिंपल्स। हार्मोनल इशू होने के कारण पीसीओएस का एक लक्षण है पिंपल्स हो जाना, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। ये कहकर टाल देते हैं कि कुछ गर्म तासीर खाने के प्रभाव से दाने निकल आए होंगे। नेक्स्ट सिम्टम, पीसीओएस होने से लड़कियों में इनफर्टिलिटी के मौके बढ़ सकते हैं और प्रेग्नेंट होने में मुश्किल आ सकती है। पीसीओएस कौन सी एज से लेकर कौन सी एज के बीच हो सकता है? पीसीओएस का कोई सूचित एज स्पैन तो है नहीं, पर जब तक हमारा शरीर कंसीव करने की यानी मां बनने की क्षमता रखता है तब तक हमें पीसीओएस हो सकता है, यानी पीरियड शुरू होने से मेनोपॉज तक। पर हम में से ज्यादातर बहनों का ध्यान इस पे तब जाता है जब वो प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती है। पीसीओएस कोई भेदभाव वैसे तो करता नहीं, पर अगर हमारी कोई ऐसी क्लोज फैमिली मेंबर जैसे माँ, बहन, मासी या बुआ, इनमें से किसी को पीसीओएस डायग्नोज हुआ है तो हमें भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीसीओएस डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट होता है क्या? पीसीओएस है या नहीं ये चेक करने के लिए जरूरी है कि हम सीधे एक अच्छे गायनेक के पास पहुंचे। कई बार इर्रेगुलर पीरियड्स को हम पीसीओएस समझ लेते हैं, पर किसी नतीजे पे पहुंचना विदाउट द करेक्ट गाइडेंस इज नॉट सजेस्टेड, एटलीस्ट जब बात हमारे स्वास्थ्य की है। इट इज सजेस्टेड कि हम एक ट्रस्टेड गायनेक के पास जाए जो हमारी सोनोग्राफी करा के हमें वे फॉरवर्ड भी बता पाए। क्या बस मुझे ही हुआ है पीसीओएस? बदलते समय हेक्टिक लाइफस्टाइल्स, स्लीपिंग आवर्स फ्लक्चुएटिंग होने की वजह से ये समस्या इतनी आम बन गई है कि इंडिया में हर 5 में 1 यानी 20% महिलाओं को पीसीओएस है और 80% औरतों में ओबेसिटी पाई गई है। दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन कि अगर हम ओबीज है तो हमें पीसीओएस होगा ही, पर अगर पीसीओएस है तो ओबेसिटी की चांसेस हाई हो जाते हैं। मोर लाइक अ चिकन एंड एग सिचुएशन, इजंट इट? अगर पीसीओएस की होते हुए मैं प्रेग्नेंट होना चाहूँ, इज इट पॉसिबल? द गुड न्यूज इज इट इज। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि प्रॉब्लम के कई मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे सर्जरीज, आईवीएफ या मेडिसिन। इससे पहले पीसीओएस के डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाया जाता है एंड देन द फर्टिलिटी रेट इंक्रीजेस एज अ कॉन्सिक्वेंस। पर मुझे सर्जरी से डर लगता है। इज देयर एनी वे टू अवॉइड दीज मेडिकल ट्रीटमेंट्स? जरूर है। अ गुड लाइफस्टाइल, स्लीपिंग पैटर्न, टेकिंग केयर ऑफ आवर वेट इज द आंसर टू दिस। और हमारे रूट्स का फायदा यहाँ ना उठाए तो और कहा। It is proven that a good lifestyle with some PCOS specific yoga goes a long way in terminating or controlling the disorder to a great extent. मैं PCOS को प्रिवेंट कैसे कर सकती हूँ? पहले तो let's accept that PCOS is a lifestyle disorder जिससे hormonal imbalance और metabolism issues आते हैं। तो लाइफस्टाइल को ऑर्डर में लाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है टू प्रिवेंट पीसीओएस इन द लॉन्ग रन। सही पौष्टिक आहार जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा हो, गर्म तासीर के पदार्थ कंज्यूम करना, खाने में नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड्स ही खाना, इंक्लूडिंग सैल्मन, टूना, सार्डीन्स एंड मैकरेल। और अगर हम वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं तो केल, स्पिनच और अन्य लीफी डार्क ग्रीन्स कंज्यूम करना, डार्क रेड फ्रूट्स सच एज रेड ग्रेप्स, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज एंड चेरीज जैसे सिट्रसी फूड्स कंज्यूम करना, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, ड्राइड बीन्स, लेंटिल्स और बाकी लेज्यूम्स की सही मात्रा खाने में ऐड करना,
हेल्थफुल फैट्स का समावेश खाने में करना, जैसे ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज एंड कोकोनट्स, और जंक स्नैक्स की जगह क्रंची नट्स जैसे पाइन नट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स एंड पिस्ताशियोज, डार्क चॉकलेट इन मॉडरेशन खाना। हम गूगल करें तो कई PCOS फ्रेंडली रेसिपीज भी हमें इंटरनेट पे मिल जाएगी। एक्स्ट्रा सीक्रेट टिप्स फॉर बेटर हेल्थ। कड़ी पत्ता, जिसके 7 से 8 पत्ते आप खा सकते हैं और ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं। मेथी के दानों का पानी, जिसे आप रोज रात को भिगो सकती हैं और सुबह पी सकती हैं। दालचीनी, अदरक और नींबू का जूस पानी में मिलाकर पीने से भी काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्या खाने से PCOS की समस्या और गंभीर हो सकती है? तला हुआ, एक्स्ट्रा मीठा, बाहर का जंक फूड, या फिर ऐसा खाना जिसे पचाने में आपके शरीर को बहुत ऊर्जा लगे। साथ ही अगर हम रोज हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें एडिशन करना है ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर स्टमक, दैट इज द कोर। कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई योगा पोजेज और वर्कआउट टेक्निक्स इंटरनेट से हमें मिल सकते हैं, पर इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड कि हम सही इंसान से गाइडेंस लें। अगर PCOS हो जाए तो मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? हमें PCOS को शरीर से निकालना है, पर इससे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डरोगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, और जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना आपके साइकिल पे ज्यादा इफेक्ट होगा। वीडियो में हमने जो पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं उसके साथ ही हमें अपनी रिसर्च करनी है, एक अच्छे गायनेक के पास जाना है, और टेम्पररी सॉल्यूशंस की जगह इस डिसऑर्डर को हमारे शरीर से जड़ से निकालना है। एक बात तो क्लियर है कि PCOS एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम इसे एक मेटाबॉलिक डिजीज की तरह देखें तो ये पेट की अन्य बीमारियों की तरह ही है, एंड अ लॉट ऑफ आवर बॉडी डिसऑर्डर्स की जड़ गट से ही होती है। तो PCOS को नेचुरली खत्म करने के लिए अगर हम अपनी लाइफस्टाइल बेटर करें, सही आहार ले, रेगुलरली वर्कआउट करें, जिंदगी में एक बैलेंस लाए, तो इट एनीवे इज गुड फॉर अस, इजंट इट? हु डजंट वांट गुड स्किन, स्ट्रॉन्ग हेयर एंड बैलेंस्ड हार्मोन्स? हम जब सेल्फ लव की बात करते हैं तब इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली द स्पा सेशंस एंड मूवी नाइट्स. It is also about loving yourself enough to take the right decisions for yourself and making plans to execute the decisions. PCOS को जड़ से हटाने का डिसीजन लिया है तो अब एक प्लान भी बनाते हैं अपने लिए, अपने हिसाब से. And let us stick to the promise of a healthy PCOS free life.